नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। हमारी कक्षा का विषय ग्रंथादिराज श्री समेशार जी ग्रंथ चल रहा है। और समेशार जी ग्रंथ में हम आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा विरचित जो टीका है उसके माध्यम से हम समेशार जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। ठीक है ना। समेशार जी ग्रंथ की टीका दो आचार्यों ने, जो कईयों ने लिखी है, दो आचार्यों ने जो फेमस टीका है उसमें एक आचार्य अमृतचंद्र देव की और एक जयसेनाचार्य की। आचार्य अमृतचंद्र देव की जो टीका है इसको थोड़ा क्लिष्ट कहते हैं। क्लिष्ट माने थोड़ी कठिन। कठिन, क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन, है ना? मैं एक क्लिष्ट को एक अर्थ में और संदर्भ करता हूँ कि क्लिष्ट माने जिसको किलित कर दिया गया हो। किलित समझते हो? जैसे सांप को मंत्र द्वारा किलित कर देते हैं तो क्या करता है फिर वो सांप? फिर वो विष, वो काटता नहीं है किसी का, उसके विष का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही क्या कहा, किलित कर दिए, जैसे बाण यंत्र प्रवेश नहीं कर सकते उस जगह को जहाँ किलित कर देते हैं मंत्रों के द्वारा। ऐसे आचार्य देव ने क्या किया कि किलित कर दिया इसको। क्लिष्ट कर दिया मतलब किलित कर दिया कि इसमें कुनयों के पक्ष प्रवेश नहीं कर सकते। इस प्रकार से उस टीका को समझाया। मैंने उस समय सार को कहा कि किसी का कोने का कोई पक्ष उसको प्रभावित नहीं कर सकता, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है ना। इस अपेक्षा से उसको समझाया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समय सारजी के ग्रंथ में गाथा नंबर 11, 11 की हमारी चर्चा हो रही थी। एक बार मैं गाथा पाठ पढ़ूंगा, उसके बाद जहां से चर्चा थी वहां से शुरू करेंगे। वहारो भूदत्थौ भूदत्थौ देश दो दुसुद्धनौ भूदत्थमसिद्धौ खलु सम्मादिट्ठि हवदी जीवो व्यवहार नये अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नए भूतार्थ है भूतार्थ आश्रित आत्मा सददृष्टि निश्चय हुई है। हैं? इसकी हम टीका पढ़ रहे थे। क्या है कि व्यवहार ने अभूतार्थ यानी वस्तु के व्यवहार पक्ष को, भेद को बतलाने वाला है। और शुद्ध ने भूतार्थ है अर्थात अखंड वस्तु को समझाने और बतलाने वाला है। भूतार्थ आश्रित आत्मा यानी जो वस्तु के अखंड स्वरूप को जानते हैं, ऐसे जीव सनिश्चय से सम्यक दर्शन को प्राप्त होते हैं। ये इस टीका का भाव है। भावार्थ पढ़ेंगे हम।
पेज नंबर 24 पे। 9 नंबर, 9, 10, 11, 12वें नंबर की लाइन से है ना, लाइन नंबर 12। शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं। मिल गया सबको? शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं। तो अभी किसी, जो लोग जिनका वीडियो ऑफ है वो सुन रहे हैं सब? जिनका वीडियो ऑफ है सब हाँ सुन रहे हैं? जी भैया सुन रहे हो, एक्चुअली मैं अभी जो ट्रेनिंग ग्रंथ, कर रही हूँ। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, जो जो ग्रंथ आपके पास है ना, जिनके पास समय सार जी का जो भी शास्त्र आपके पास है, वो सब, वो जो भी है आपके पास वो ओपन करो। उसमें उसमें ये टीका आपको मिल ही जाएगी, उसमें लिखा ही है स्पष्ट, है ना। शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है। विरल है मतलब कि, विरल है मतलब कि अ, ऐसा नहीं है कि कोई करता नहीं है। विरल है दैट मीन्स सुलभ नहीं है। सुलभ नहीं है इन सेंस कि जर्नली, इन जर्नली, नॉर्मली उस कथन को, शुद्ध नय के कथन को हर समय हर किसी के समक्ष रखा नहीं जाता, या हर पक्ष में कहा अनोखा, नहीं जाता। ठीक है ना। अनोखा भी कह अनोखा, सकते हैं भैया। अनोखा है नहीं दीदी, अनोखा नहीं है। विरला अनोखा कहते हैं नहीं है। ना, विरला ही हाँ है ये बिरला, सबसे। हाँ तो मात्रा की अपेक्षा है वो। अनोखा तो हम लोगों ने बनाया ना उसको, शब्द को। विरला है मतलब कि सरल नहीं है, आसानी से प्राप्त नहीं होने वाला, ऐसा। अनोखा तो अर्थ अलग हो जाएगा, है ना। विरल नहीं है दैट मीन्स आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं है, सुलभ नहीं है, उसको कहा विरल नहीं है। वह कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है ना, ये उसकी विरलता है। कि जो संपूर्ण जैन वांग्मय है, अर्थात जिनागम है, हमारे पास जो उपलब्ध जिनागम है, उसमें जो कथन पद्धति है अथवा वस्तु स्वरूप को जो कहने का तरीका है, उसमें अधिकांश अथवा 90% जो बात को रखा गया है, वस्तु स्वरूप को समझाया गया है, वो व्यवहार की अपेक्षा से कहा गया है अथवा समझाया गया है। मात्र 5-10% या ये कहें थोड़ा विरल ही ऐसे ग्रंथ हमारे पास, या हमें ऐसा उपदेश उपस्थित या मौजूद है हमारे समक्ष, जिसमें क्या कहा गया है, निश्चय स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। वह कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर, उपकारी श्री गुरु आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य श्री कुंद आचार्य देव को कह रहे हैं। ठीक है ना। और हमारे लिए, हमारे जिनके माध्यम से हम इस निश्चय व्यवहार की परिपाटी को, तत्व को समझ पाए हैं, है ना, वे सभी हमारे गुरु है ना। तो उन, इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर, यानी कि वस्तु के अखंड स्वरूप को जानने वाला ही मोक्ष का अधिकारी हो सकता है, अर्थात सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकता है, ऐसा जानकर उसका उपदेश, उसका उपदेश मतलब वस्तु के अखंड स्वरूप का, निश्चय स्वरूप का उपदेश प्रधानता से दिया है। किस, इस ग्रंथ में प्रधानता से दिया है कि शुद्ध नय भूतार्थ है। शुद्ध नय कैसा है? वह वस्तु का सत्य स्वरूप है, एक्चुअल स्वरूप है, सत्यार्थ है। इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसका आश्रय लेने से अर्थात इसके माध्यम, इस मीडियम से वस्तु स्वरूप को जानने वाला, इस अपेक्षा से वस्तु स्वरूप को समझने वाला, अर्थात वस्तु को समझकर उसके अनुभव करने पर वह जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। और इसे जाने बिना, अर्थात अभेद वस्तु के स्वरूप और स्वभाव को जाने बिना, जब तक जीव व्यवहार में मग्न है, व्यवहार में मग्न है अर्थात वस्तु को कर्ता भोक्ता आदि इस अपेक्षा से जानता है, मैं पाप पुण्य करने वाला हूं ऐसा जानता है, अथवा अपने को कर्ता धर्ता मानता है, जब तक जीव इस अपेक्षा से अपने स्वरूप को देखता जानता रहेगा, तब तक आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त नहीं हो सकता। समझ में आई? इन भेदों को मात्र जानने वाले को सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता नहीं है, ऐसा आश्रय समझना चाहिए। समझ में बात? नहीं समझ में आई? समझे? ऐसा आश्रय समझना चाहिए। अब यह व्यवहार नय भी किसी किसी को किसी काल प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, इसलिए उसका उपदेश है, ये कहते हैं। ठीक है ना। फिर और समझा रहे हैं उसको। क्या कि उसने कहा, कहाँ से शुरू हुई थी बात, कि जब वस्तु के निश्चय प्रतिपादन के द्वारा ही सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, तो व्यवहार की आवश्यकता क्यों है, उसको कहने की जरूरत ही क्या है। तो उसको समझाने के लिए उसको ये 3 गाथाएं कही, और अब ये गाथा और कहते हैं
कि देखो व्यवहार के बिना, क्या कह रहे हैं, कि व्यवहार किसी किसी के लिए, अर्थात जिस व्यक्ति की बुद्धि परिपक्व नहीं है, अथवा जो वस्तु स्वरूप को अभी भली प्रकार से जानने में समर्थ नहीं है, जिनमें इस प्रकार की योग्यता नहीं है, ऐसे जीवों के लिए तो व्यवहार का पक्ष ही अथवा व्यवहार नय ही कल्याणकारी अथवा कार्यकारी हो सकता है, संभव है। उसका सर्वथा निषेध करना योग्य नहीं है। समझ में आई बात? अगर सर्वथा उसका निषेध करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, तो वो अगली गाथा में बताएंगे, गाथा नंबर 12 में। अगर आप व्यवहार ने का पूर्णतः निषेध करते हैं तो उससे क्या होने वाला है। गाथा 12, जिनके पास गाथा है वो पढ़ेंगे। तो धो सुधा देसु नादव्वो परम भाव दिर सही, व्यवहारे व्यवहार देसिदा पुण्य दू अपर में दिठा भावे। फिर पढ़ते हैं। शुद्धो शुद्धा देशो, शुद्धो अर्थात शुद्ध, है ना, क्योंकि यहाँ पे निश्चय और व्यवहार पक्ष की बात चल रही है, तो यहाँ पे शुद्धो का अर्थ हो जाएगा शुद्ध नय। ठीक है ना, शुद्धो का अर्थ क्या था, शुद्ध। तो किसको शुद्ध कह रहे हैं, वो नय की बात बता रहे हैं हमको, निश्चय का और व्यवहार का। तो यहाँ पे शुद्ध नय हो जाएगा। शुद्धो, शुद्ध नय, अशुद्धा देशो, शुद्ध शुद्ध द्रव्य का कथन, शुद्धा देशो उपदेश हो, उपदेश करने वाला, शुद्ध नए, शुद्ध वस्तु का उपदेश करने वाला, शुद्धा, शुद्धा देशो, शुद्धा देशो अर्थात उपदेश, शुद्ध उपदेश, ना दव्वो, जानने, जानने, ना दव्वो अर्थात जानने वाला, जानने वाला, परम भाव दर से ही, परम भाव, परम भाव दर, दर से ही, दर से ही अर्थात देखने, दर्शन, देखने वाला, दर्शन, दर से ही, शब्द सुना है ना, दर्श ही, दर्शन देने वाला अथवा दर्शाने वाला, है ना, प्रकट करने वाला, परम भाव को प्रकट करने वाला है। क्या कहते हैं कि शुद्ध नय जो है वो शुद्ध द्रव्य का कथन करने से, शुद्ध वस्तु को जानने से परम भाव को दर्शाने वाला होता है। ठीक है ना, परम भाव दर से ही, व्यवहार देसिदा अर्थात व्यवहार का उपदेश, व्यवहार देसिदा व्यवहार का उपदेश, पुण्य जेदु अपरमय दिट्ठा भावे, जो अपरम भाव में स्थित है, अपरमय दिट्ठा माने स्थित भावे यानी भाव में स्थित है, उन्हें व्यवहारने का उपदेश दिया जाता है, और उन्हें व्यवहारने का उपदेश दिया जाता है किन्हें, जो परम भाव में स्थित, अपरम भाव में स्थित है। फिर पढ़ते हैं। शुद्धा शुद्ध देशो ना दव्वो परम भाव दर सही, व्यवहार देसिदा पुण्य जे दू अपर मय दिठा भावे। हिंदी में। देखो देखे परम जो भाव उसको, शुद्ध ने ज्ञातव्य है, ज्ञातव्य है अर्थात जानने वाला है, वो शुद्ध ने को जानने वाला है। कौन, जो देखे परम भाव को, यानी आत्मा का अनुभव करने वाले शुद्ध नहीं के जानकार अर्थात जानने वाले होते हैं। देखे परम जो भाव उसको, शुद्ध ने ज्ञातव्य है, ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। जो अपरम भाव में स्थित है अर्थात आत्मा का अनुभव जिन्होंने अभी किया नहीं है, जो आत्मा के स्वभाव, उसके स्वरूप को जानते नहीं है, उन्हें व्यवहार से उपदेश देना योग्य है, उपदिष्ट है ना। क्या कहते हैं, भैया संस्कृत की गाथा इस का। वाली हाँ लाइन का जी। मुझे अर्थ बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, शुद्ध ने ज्ञातव्य है का, क्योंकि मैंने अनुशीलन में पढ़ा था ना, इससे मुझे उसमें भी बहुत ज्यादा स्पष्ट हुआ नहीं इसका अर्थ। हाँ, अभी यहाँ पे स्पष्ट हो मैंने जाएगा। इसकी जो लाइन लिखी है ना अभी सुन करके, इसका अर्थ ये निकल रहा है, जो परम भाव को देखता है वह शुद्ध नय का जानने वाला है।
हाँ, जानने वाला। इसका अर्थ वो ये मुझे निकलता है। समझ में नहीं आ रहा ना, शुद्ध नय का जानने वाला है का यहाँ पे बताता हूँ भाव नहीं है। बताता हूँ बताता हूँ। अभी अभी मैं एक बार ना गाथा अर्थ कर देता हूँ संस्कृत वाला, फिर जब हम टीका शुरू करेंगे ना, तो उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, फिर हम टीका पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, जो संस्कृत की नीचे दी है ना, उसकी यहाँ पे गाथार्थ किया है। परम भाव दर्श भी, है ना। ये परम भाव दर्श भी, इसको प्राकृत में ऊपर क्या लिखा है, परम भाव दर्श ही, है ना, लिखा है ना। यहाँ संस्कृत में लिखा परम भाव दर्श भी, परम भाव के देखने वाले को तो। अब ये परम भाव को देखने वाले को तो मतलब क्या है, कोई आत्मा रूपी पदार्थ है क्या जो नजर आती है? नहीं, वह अनुभव की अपेक्षा से देखना, अर्थात जो परम भाव का अनुभव करता है, उस आत्मा का अनुभव करता है। शुद्धादेश, शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला। शुद्ध, शुद्ध नए, ज्ञातव्य है, जानने योग्य है। क्या कहते हैं कि जो उस आत्मा का अनुभव करने वाले हैं, जिसने उस आत्मा का अनुभव किया है, किस आत्मा का, जो जो आत्मा स्वभाव है, स्वरूप है ना, परम भाव है। परम भाव यानी वहां परम भाव आत्मा को कहा जा रहा है। उसका जिसने अनुभव किया है, वह शुद्ध आत्मा का उपदेश भी करने वाला है, क्योंकि उसने परम भाव को देखा है, तो वो परम भाव का उपदेश भी कर सकता है। और परम भाव का उपदेश करने से वह उस शुद्ध ने को जानने वाला भी हो गया। तभी तो उस नए की अपेक्षा से उसका उपदेश कर पाएगा। क्या समझे? नए किसे कहते हैं? नए किसे कहते तो हैं? वस्तु के एक अंश अंश को बताए। वस्तु के कथन पद्धति को, कथन पद्धति को नए कहते हैं। एक अंश की यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो सिर्फ नए किसे कहते हैं, कि कथन पद्धति को नए कहते हैं, कथन शैली को नए कहते हैं। वो कथन शैली किसकी? वस्तु की, वस्तु की। तो वस्तु के नए पक्ष का कथन कौन कर सकता है? निश्चय नय का कथन वही कर सकता है, उसी का नय, निश्चय नय कथन करना अनुभव सार्थक करने है, वाले। जिसने वस्तु को निश्चय यानी स्वरूप को अनुभव किया हो, जिसने उस वस्तु का निश्चय किया हो, उस पक्ष से उस वस्तु का उसको निश्चय हुआ हो, तभी उसका उस पक्ष के द्वारा कहना सार्थक होता है। अन्यथा तो सार्थक नहीं हो सकता। पकड़ में ही बात। आगे क्या कहते हैं? शुद्ध नय, ज्ञातव्य, जानने योग्य है। पुनः, और, पुनः, और यहाँ प्राकृत में पुण्य लिखा है, इसको पुण्य। और ये, जो, ये माने तो, ये तू यानी जो जीव, जेदू, ऊपर लिखा है जेदू, और संस्कृत में लिखा है ये तू, जो जीव अपरमय भावे, अपरम भाव में, अपरम भाव में मतलब क्या? जो उस परम भाव को नहीं जानते, जिन्होंने उस आत्मा का अनुभव नहीं किया है। अभी मैं अपने को मनुष्य मानता हूँ, संसारी मानता हूँ। अभी मुझे ऐसा ही श्रद्धान है कि मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ। अभी मुझे ऐसा ही श्रद्धान हुआ है कि पाप दुख का कारण, पुण्य सुख का कारण है। तो मैं कौन से भाव में स्थित कहलाऊंगा? अपरम भावे, अपरम भाव में स्थित। क्योंकि मैं इस आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता हूँ। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। और तन आदि के सुख को ही सुख जानते हैं, और तन आदि के दुख को ही दुख जानते हैं। और धर्म की शरण में जाकर भी तन आदि के सुख से ही धर्म के सुख की कल्पना करते हैं, और तन आदि के दुख से ही धर्म के दुख की कल्पना करते हैं। समझ रहे हैं ना? हम तब किसको समझते हैं? देह आदि को कष्ट देने को, काय कलेश को ही हम तब समझते हैं। क्या कहा? बात समझे? भूखे रहने को ही हम तब समझते हैं। परंतु आत्मा के अनाहारी स्वभाव का तो दर्शन हमने कभी प्राप्त किया नहीं है, है ना। तो हम क्या हो गए? अपरम भावे, अपरम भाव में स्थित। समझ में बात? अपरम भाव में स्थित, स्थित हैं वे व्यवहार देशिता, व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य हैं, जो उस वस्तु स्वरूप को जानते ही नहीं है, पांच पापों में ही लिप्त हैं, चार कषायों को ही स्वरूप में अपने आप में गुमायमान यानी उसमें उसमें घुसे हुए हैं, या उसको अब ही अपने अवलंबन से जीवन जीते हैं। ऐसे जीव को व्यवहार के द्वारा ही उपदेश दिया जाता है, और उस व्यवहार का उपदेश का जानकार होने के बाद उसे निश्चय स्वरूप अथवा निश्चय भाव को भी समझाया जाता है। तो अब हम यहाँ पे टीका पढ़ेंगे, ब्रीफ करते थोड़ा सा। जैसे आपने कहा कि मुझे यहाँ पे शुद्ध ने ज्ञातव्य है, ये बात समझ में नहीं है। शुद्ध ने का जानने वाला है, ज्ञातव्य है मतलब शुद्ध ने का जानने वाला है। अब यहाँ पे नए का जानने वाला है का मतलब यह है कि वो वस्तु के उस स्वरूप
अथवा उस भाव को एक जो सेकंड, शुद्धने द्वारा कहा जाता है उसका अनुभव अथवा जानने वाला है। हाँ पूछो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, शुद्ध नए जानने योग्य है, आप बोल रहे हो हाँ जानने वाला है, और हाँ जानने जान योग्य और जानने वाला में हाँ तो दोनों में वो डिफरेंस होगा भाषा ना। भाषा भाषा है ना, उसको जब हम दर्शाते हैं, उसको जब कहते हैं तो इसी प्रकार से कहते हैं। क्या लिखा है देखो, परम भाव के देखने वाले को। तो अब जिसने परम भाव को देख लिया है का मतलब है क्या, अनुभव कर लिया है ना। ओके वह लिया, हाँ। शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला, अब शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला है, तो उपदेश करने वाला ना। तो वो उसके लिए शुद्ध ने जानने योग्य है, शुद्ध ने जानने योग्य है मतलब उस नय के द्वारा ही तो शुद्ध स्वरूप का वो उपदेश करेगा। मेरी बात समझ में? आत्मा कैसा है, वक्तव्य है या वक्तव्य है? बोलो भैया। अनुभव, आत्म अव्यक्तव्य। अनुभव, आत्म अनुभव, अवक्तव्य, आत्मा का पर अनुभव भैया, अवक्तव्य। अगर उसने शुद्ध परंतु हाँ अगर उसने शुद्धने को अगर उसने शुद्ध स्वरूप को जान लिया, अनुभव कर लिया है, तो उसको हाँ शुद्ध जानने की क्या जरूरत है फिर उसके लिए? वो तो देखो अनुभव ऐसा है कर ना, बताने सिर्फ के लिए। ये सिर्फ बताने के लिए। हाँ यहाँ पे श्री गुरु की शरण में गया, श्री गुरु किसका अनुभव कर रहे हैं, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं कि प्रभु मुझे भी उस आत्मा का अनुभव करवाओ, तो उसका व्याख्यान शुद्ध मुझे भी नय के कराओ। जरिए करेंगे। तो वो नहीं, शुद्ध ने इसमें के जरिए उसका व्याख्यान एक करेंगे। बात बोलूं, इसमें ऐसे अर्थ नहीं हाँ निकल सकता कि हाँ इसको हम परम भाव के देखने वाले को कोमा लगा के हाँ को तो शुद्ध हाँ नय, शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय, जो हाँ आत्मा को शुद्ध बता रहा है, ऐसा नय। हाँ हाँ। तो हम भी तो मतलब यही अर्थ कर रहे हैं, यही वही अर्थ बात कर तो रहे है, हैं। एक ही बात है। हाँ यही अर्थ भैया कर रहे फिर हैं। एक चीज और बताओ। फिर हाँ आप हाँ कह रहे हो कि जिसको आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, उसको व्यवहार का हाँ उपदेश देना चाहिए पहले। तो हाँ हम हाँ। उसको सीधा से निश्चय का उपदेश क्यों नहीं देते हैं, ताकि अगर उसने वही तो निश्चय बता रहे पकड़ हैं, लिया। वही तो बता रहे हैं ना, वही बता रहे हैं कि निश्चय स्वरूप उसके समझ में ये ही ना नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन पिछली भैया, गाथाओं में समझाया ये ना। इसका हाँ आंसर ना अनुशीलन में बहुत अच्छा दे रखा है, इसका सेम हाँ आप बहुत ही अनुशीलन अच्छा में दे पढ़ो, रखा है। 12वीं अनुशीलन गाथा में के पढ़ो अनुशीलन में ये तो इसका रखा है। प्रश्न आया हुआ है। हाँ शालिनी इसी फोटो गाथा के, भेज दियो जरा प्लीज। इसी गाथा के, भेज इसी दूंगी। गाथा के, गाथा नंबर तो 12 की। गाथा भी वही वही कॉमन ही है, जो अगर ऐसा उपदेश देंगे और वो मतलब शुभ भाव से भी हटकर अशुद्ध में चला जाएगा, मतलब वही वाला पूरा एक्सप्लेन कर देखो रखा है। देखो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा बहुत मेंटली एक्सरसाइज की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी सी बात है, जिसने शुद्ध नय को यानी कि शुद्ध स्वरूप को नहीं जान, जो नहीं जानता है, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है, उसको सीधा शुद्ध नय का उपदेश देने से क्या होगा कि वह निश्चयभाषी हो जाएगा। बस सीधी सी बात है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि वह वस्तु के उस पक्ष को नहीं पहचान पा रहा, नहीं समझ पा रहा। कषाय का कर्ता नहीं हूं, इसको कहने का क्या भाव है, क्या मतलब है इसका, करता है या करता नहीं है? बोलो। करता हुआ भी करता नहीं है। ये कोई उत्तर ही नहीं है। कथनचित करता भी है और अकर्ता भी है, कथनचित ये करता भी और कोई अकर्ता। ये भी करता कोई हुआ उत्तर नहीं है। दिखाई देता है पर करता हाँ नहीं है। शुद्ध नय से हाँ, बस देखा जाए तो आत्मा उसका करता नहीं है। हाँ तो किसका करता है फिर आत्मा? आत्मा ये अपने नहीं ज्ञान का ही सही, करता है। ये सही उत्तर नहीं है। जो आप उत्तर दे रहे हो सही है, मैं उस उत्तर को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ या मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो जानकार व्यक्ति है वो ये उत्तर थोड़ी देगा। वो क्या कहेगा, कषाय का कर्ता आत्मा नहीं है का तात्पर्य यह है कि जो बाहर से कषाय के कारण नजर आते हैं, यानी कि द्रव्य कर्म आदि, उन कर्मों का कर्ता आत्मा नहीं है, परंतु कषाय भाव का कर्ता तो आत्मा ही है। एक बात समझना ध्यान से। अच्छा, उस भाव का कर्ता आत्मा है, फिर भी वह भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए आत्मा को उसका कर्ता यानी कि उत्पन्न करने वाला नहीं कहते। क्योंकि कोई भी जीव लोक में अपने स्वभाव से हटके किसी चीज को उत्पन्न कर सकता नहीं है। तो हो तो रही है उत्पन्न, हो तो रही है, स्वभाव को नहीं जानता है इसलिए उत्पन्न हो रही है। गाथा नंबर 101, 102, 103, 104 पढ़ो, आएगी बात समझ में। क्या कहा, बात समझ में आ रही मेरी? उपयोग में तो यहाँ उपयोग में क्रोध आदि ना। हाँ हाँ वो बस वही है ना। तो अब यहाँ पे क्या बात समझाना चाहते हैं, निश्चय और व्यवहार की एक बात समझाना चाहते हैं कि देखो भैया, निश्चय का उपदेश क्यों किया, व्यवहार का उपदेश क्यों किया? क्योंकि प्रतिपादन तो व्यवहार से ही किया जाता है, जीव को निश्चय स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब कोई क्वेश्चन क्वेश्चन ये कहता है कि निश्चय स्वरूप का प्रतिपादन करने से क्या लाभ है, कि निश्चय स्वरूप को जाने बिना, वस्तु के परम स्वभाव को जाने बिना सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता।
तो जब सम्यक दर्शन का मूल कारण निश्चय का ही उपदेश है, तो मात्र निश्चय का ही उपदेश करो, व्यवहार का उपदेश करने की क्या आवश्यकता है? फिर ये क्वेश्चन खड़ा हो गया ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इतर इतरा से दोष नजर आ रहा है। कैसा, ये बात कहानी कैसी हो गई कि कर्मों से आत्मा बंधा है, फिर कर्म का उदय आता है, उस उदय अनुसार परिणाम होते हैं, उन परिणाम अनुसार फिर कर्म बंद होता है, और फिर कर्म बंद से आत्मा को फिर कर्म का उदय आता है। तो एक सर्कल घूम रहा है ना, इससे आत्मा बाहर कैसे निकले? ऐसे ही सर्कल हो गया आपके लिए। कैसा कि व्यवहार का उपदेश देने से निश्चय स्वरूप समझ में नहीं आता, निश्चय का स्वरूप दिए बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। तो मात्र निश्चय का ही उपदेश क्यों नहीं देते, व्यवहार का क्यों देते हो? कि व्यवहार का दिए बिना निश्चय समझ में नहीं आएगा। आई नहीं आई बात समझ में? तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए कि आर्य पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को, समझदार पुरुष को निश्चय और व्यवहार दोनों का ही प्रतिपादन को समझना चाहिए। मात्र किसी एक पक्ष को समझने से वस्तु समझ में आने वाली नहीं है। ये है उसका सही उत्तर। आई बात समझ में? व्यवहार क्यों समझना चाहिए और निश्चय क्यों समझना चाहिए, ये गाथाओं में स्पष्ट करेंगे। तो 12 नंबर की गाथा में ये कहा जा रहा है, देखो, परम जो भाव उसको शुद्ध ने ज्ञातव्य है, यानी शुद्ध ने परम भाव को दिखलाने वाला है, दर्शाने वाला है, बतलाने वाला है। तो शुद्ध नय के जानकार उस परम भाव को शुद्ध नय के माध्यम से दर्शाते हैं, बतलाते हैं। एक बात ठहरा जो अपरम भाव में, यानी कि जो उस आत्मा को जानता ही नहीं है, जिसने उस आत्मा का अनुभव ही नहीं किया है, जो उस आत्मा के भाव को पहचानता ही नहीं है, अर्थात यूं कहें जो निश्चय प्रतिपादन को नहीं समझता, जिसकी बुद्धि का विषय नहीं है वह निश्चय प्रतिपादन, उसके लिए क्या करे? तो उसके लिए व्यवहार ही उपदिष्ट है, उसके लिए व्यवहार ही उपदिष्ट है। ठीक है ना? देखो टीका करते, टीका सुनेंगे। जो पुरुष, जो पुरुष, जो जीव है ना, अंतिम पाक के उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पचायमान अर्थात पकाए जाते हुए अशुद्ध स्वर्ण के समान जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव है उसका अनुभव नहीं होता। आहा, क्या कहा इन्होंने, पता है आपको? कितनी बढ़िया बात कही है। देखो सुन, आप सबको अनुभव में है ये बात, सबको। आपके, आप कभी घर में, आप आपके बच्चे को मान लो लड्डू पसंद है, लड्डू, लड्डू पसंद है, वो बच्चा खाता है, बचपन से लड्डू खाता आ रहा है। तो वो कभी किचन में तो गया नहीं आपके सामने कि आप लड्डू कैसे बनाते हो, रसोई में कभी गया ही नहीं, और आप लड्डू बनाते हो, और बस बना बनाया लड्डू उसके सामने रख देते हो, और वो उसको खा लेता है और बहुत संतुष्ट होता है, हर्षित होता है। सुनो इधर ध्यान से, शालिनी दीदी, सुन रहे हो ना? हाँ, उधर ध्यान दोगे तो वो भाव समझ में नहीं आएगा। ये भाव समझो, एक बात जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो वो जो लड्डू है वो खाता है और वो प्रसन्न होता है, तो वह बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, वह बच्चा थोड़ा समझदार हो, 6 7 8 वर्ष का, सबके अनुभूत है ये बात। अभी अनुभव में आएगी, मैं बताऊंगा ना। 8 वर्ष का होता है, तो उसने एक दिन माँ से जिद करी कि माँ मुझे लड्डू खाना है, माँ मुझे लड्डू खाना है। तो माँ ने कहा भी बेटा वो अभी तो है नहीं, वो बनाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि फिर बनाओ, लड्डू बनाओ। तो माँ ने कहा वो लड्डू बनाने की सामग्री अभी उपलब्ध नहीं है। तो उसने पूछा कि सामग्री उपलब्ध नहीं है, किससे बनता है लड्डू? तो उसने कहा आटे से बनता है। माँ ने कहा आटे से बनता है, तो उसने कहा आटा तो है हमारे पास, आटा तो है हमारे पास, बनाओ लड्डू। अब माँ ने कहा कि नहीं, सिर्फ आटे से नहीं बनता, घी भी चाहिए। तो उसने कहा भाई घी भी है हमारे पास, ये देखो ये रखा गया, थोड़ा घी रखा था। अब थोड़े घी से लड्डू बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ना, थोड़े घी से नहीं बनेगा। तो नहीं, वो नहीं है, तो अब तो एक दिन रुक, एक दिन रुक, कल बनाऊंगी, कल बनाऊंगी। अब उसने, माँ ने लड्डू की सामग्री एकत्रित कर ली। अब वो लड्डू बनाने बैठी, किचन में रसोई में बैठी लड्डू बनाने, और वो भी बैठ गया साथ में, उसको उत्सुकता है लड्डू खाने की। ठीक। तो माँ ने सबसे पहले घी गरम करके आटा भूनना शुरू किया। तो आटा भुना तो उसकी खुशबू आने लगी, उसकी खुशबू आने लगी। तो वो बोला बच्चा झट से, बन गया लड्डू। क्या बोला? बन गया लड्डू, दे दो, लाओ दे दो। अब वो बना या नहीं बना, बोलो भैया? नहीं बना।
बच्चे की दृष्टि में बन गया, माँ की दृष्टि में अभी नहीं बना है। फिर उसने वो उसका मावा जो मेवा डालते हैं वो भूना, और खुशबू आई उसको कि ये तो बन गया लड्डू। अब बन गया या नहीं बन गया बोलो? नहीं बना ना। बच्चे की दृष्टि में बन गया। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? नगण्य हो गए। हाँ, अब फिर और आगे चलो, फिर थोड़ा और आगे चलो। अब वो सारा मावा मेवा भून के और लड्डू भून के अच्छे से करके खूब अच्छे अम्मा ने उसको परात में डाला, थोड़ा ठंडा करने के लिए। जानते हो ना क्यों करते हैं थोड़ा ठंडा? मालूम है ना? और बच्चे ने क्या कहा, बन गया लड्डू, बन गया लड्डू। तो उसने, अम्मा ने कहा नहीं अभी नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्या नहीं, अब उसमें क्या कमी है बताओ? कि अभी उसमें खांड पड़ना बाकी है। अंत में पड़ता है ना, खांड पड़ना भी बाकी है, जो उसका असली स्वाद आएगा वो तो उसमें पड़ा नहीं अभी। और बच्चा क्या कह रहा है, बन गया बन गया, दे दो माँ दे दो। माँ ने कहा अभी नहीं बना। और वो खांड लेने के लिए उठी और उसने लड्डू उठाया, और अब उसे कैसा लगा, कैसा लगा? अरे ये तो बकवास है, बेकार है, ये क्या बनाया तुमने? मुझे ऐसा लड्डू नहीं खाना है ना। कि तुमने अभी लड्डू नहीं, अभी बना ही नहीं है ना। वो तो कहने लगा तुमने लड्डू बनाया ही नहीं, ये तो लड्डू है ही नहीं। अब वो लड्डू है या नहीं है? अब उसमें वो खांड मिलाएगी ना, खांड मिलाएगी, और फिर उसके बाद उसका वो करके उसको देगी, और फिर उसको कहेगी ले अब खा। तो उसको समझ में आएगा, ओहो। अब उसकी ज्ञान में ये बात झलक गई पूरी तरीके से, पूरी प्रक्रिया देखी ना उसने कि आटा भूना जाता है, आदि आदि ये किया जाता है, ऐसा ऐसा किया जाता है, फिर इसमें अंत में बूरा मिलाई जाती है, थोड़ा ठंडा होने पर इसको बनाया जाता है, तो ये लड्डू बनता है। अब जो इस विधि का जानकार नहीं है, क्या कहा, जो इस विधि का जानकार नहीं है, उसके लिए लड्डू कब बना, क्या है लड्डू, उसे नहीं मालूम, कैसे भूनते के बनेगा, साथ कैसे ही बना। प्राप्त होगा, है ना? कैसे प्राप्त होगा उसको मालूम ही नहीं है। लेकिन जो इस विधि का जानकार है, जो इस विधि का जानकार है, वो हर विधि को पूरा करता हुआ ये जानता है कि यह लड्डू नहीं है। और लड्डू क्या है, वो उसकी जो अंतिम अंतिम जो पोजीशन है, वहां जो जहां उसको मीठा मिलाया जाएगा, जहां उसमें, वही एक्चुअल में लड्डू है। अन्य प्रोसेस में वो लड्डू लड्डू नहीं है, है ना? अब ये सबके जीवन में घटी होगी, ये घटनाएं होती है ना, ऐसा बच्चा जिद करता है किसी न किसी सामग्री के संदर्भ में। हाँ, अब ये बात यहाँ आचार्य ने कही, क्या कही, यही बात लिखी स्पष्ट, कि जो स्वर्ण होता है सोना, उसको 16 प्रकार से शुद्ध किया जाता है। 16 प्रकार से शुद्ध किया जाता है, 16 टंच, है ना? 16 आने सत्य, जो एक बात चली ना, 16 टंची सोना। तो क्या कहते हैं कि जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, अर्थात जो सोने के 16 टंचों को भली प्रकार से जानते हैं, वो माँ जो उस लड्डू के स्वरूप को भली प्रकार से जानती है, ठीक, उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पचायमान पकाए जाते हुए अशुद्ध स्वर्ण के समान जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव है, उसका अनुभव नहीं होता। अर्थात जब आटा भुना जा रहा है, माँ उसे लड्डू नहीं मानती। जब मेवा भुना जा रहा है, तो माँ उसे लड्डू नहीं मानती, लेकिन वह बालक उसे लड्डू मानता है, लड्डू जानता है। इसी प्रकार जो पहली बार सोना उबाला गया, फिर दूसरी बार उबाला गया, फिर तीसरी बार उबाला गया, तो जो उस 16 16 प्रकार की शुद्धियों को नहीं जानता, नहीं जानता, वह तो पहले ही अशुद्धि अथवा दूसरी अशुद्धि अथवा तीसरी अशुद्धि की दूरी पर उस वस्तु को स्वर्ण समझ रहा है। परंतु जो वह 16 भावों को जानता है, उसकी दृष्टि में यह वस्तु स्वर्ण अभी नहीं है, ऐसा वह अनुभव कर रहा है। पकड़ में आई बात, है ना? अनुभव कर रहा है, अनुभव नहीं होता है ना, वो पचायमान, यानी जिस समय में पहली बार पका रहा है, फिर दूसरी बार पका रहा है, फिर तीसरी बार पका रहा है, सोने से उतनी उतनी अशुद्धि दूर तो हो रही है, परंतु जो 16 भावों को 16 बार पकाए जाने वाली प्रक्रिया को भली प्रकार से जानता है, भली प्रकार से जानता है, उसकी दृष्टि में तो वह सोना नहीं है, अर्थात वह सोना शुद्ध नहीं है। इसलिए शुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से जिसने अविचल अखंड एक स्वभाव भाव रूप एक भाव प्रकट किया है, क्या कहा, फिर से बोले,
तो देखो, इसलिए शुद्ध द्रव्य को कहने वाला, शुद्ध द्रव्य को कहने वाला मतलब जो उस शुद्ध स्वरूप को जानकार है ना, उसको बताने वाला, उस लड्डू की प्रक्रिया को बताने वाला, दिखलाने वाला होने से, जिसने अविचल अखंड एक स्वभाव रूप, अविचल अखंड एक स्वभाव रूप अर्थात वस्तु के भेद बतलाने वाला, जो भेद बता रहा है ना, जो भेद की बात कर रहा है, उसने तो कैसा किया है, वो तो एक अखंड स्वभाव भाव रूप को जानता है, और एक अखंड स्वभाव भाव रूप को जानने से वो निश्चय का प्रतिपादन यानी वस्तु के अखंड भाव का कथन करने वाला है। वो कह सकता है कि ये लड्डू नहीं है, ये लड्डू नहीं है, ये लड्डू नहीं है ना, क्योंकि वो जानता है वो अखंडता उसकी क्या है। वो स्वर्णकार जानता है कि पहले स्टेज पे, दूसरी स्टेज पे, तीसरी स्टेज पे, चौथी स्टेज पे स्वर्ण नहीं है। स्वर्ण कब बनेगा, जब 16 तावों को पूरा कर लेगा, तब बनेगा। जिसने अविचल अखंड एक स्वभाव भाव रूप एक भाव प्रकट किया है, ऐसा शुद्ध ने ही सबसे ऊपर की एक प्रतिवारणिका यानी स्वर्ण वर्ण के समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। यानी कि जो प्रयोजनवान है मतलब अर्थपूर्ण है। 16 भावों से शुद्ध हुआ हुआ सोना ही एक्चुअल सोना है, ये बात वह जानता है जिसने सोने के उस भाव को जाना है जो 16 बार शुद्धि को प्रकट करने के बाद प्राप्त होता है। वह माँ अच्छे प्रकार से जानती है कि अभी इसका अंतिम क्षण बाकी है, इसलिए ये अभी लड्डू नहीं है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई, समझी बात? हाँ। परंतु जो पुरुष, वो बालक, परंतु जो पुरुष यानी वो बालक, अबोध बालक, प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों यानी कि पहली बार सोना उबाला गया, फिर दूसरी बार उबाला गया, तीसरी बार उबाला गया, और हर बार उबालने से सोना कुछ निखरता गया। जब पहली बार उबाला था उससे कुछ अधिक दूसरा था, जब दूसरी बार उबाला था उससे अधिक कुछ तीसरा था, है ना। और वो बच्चे को भी जब पहले आटा भूनता हुआ नजर आ रहा था तब भी खुशबू से उसे लड्डू नजर आ रहा था, और जब माँ ने उसमें मेवा मिलाया तब भी उसे लड्डू नजर आ रहा था, और जब ठंडा होने के लिए छोड़ा तो उसको क्या लगा, ये लड्डू ही है। पकड़ में आई, नहीं पकड़ में? ऐसे ही जो पुरुष यानी जो जीव प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परंपरा से पचायमान यानी पकाए हुए अशुद्ध स्वर्ण के समान जो वस्तु का अनुत्कृष्ट मध्यम भाव उसका अनुभव करते हैं, यानी कि जो वस्तु के शुद्ध स्वभाव को नहीं जानते, उसके 16 भावों को पकाकर जो शुद्ध बनाए हुए सोने के भाव को नहीं जानते, जो अंतिम क्षण में बूरा मिलाने के बाद लड्डू बनेगा, जो इस भाव को नहीं जानता, नहीं जानता, उसको पता नहीं ना कैसे बनता है, नहीं जानता, उन्हें अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता। अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि कभी उनकी दृष्टि में आया नहीं, उसके वे जानकार नहीं है, उसको वो जानते नहीं। उन्हें हर स्टेज पे वह वस्तु ही नजर आती है कि अब पहले से कुछ उथली है तो ये वस्तु है। वो कच्चा आटा तो बच्चा भी नहीं मान रहा था कि लड्डू है, वो कच्चे आटे को तो बच्चा भी नहीं मान रहा था कि लड्डू है, परंतु वो जब वो भुना गया घी में डालकर तो उसको क्या होने लगा कि यही लड्डू है। कुछ बात समझ में नहीं? वो वह रॉ मटेरियल को तो वह भी नहीं जानता कि ये स्वर्ण है, परंतु जब वह पहली बार पकाया गया, दूसरी बार पकाया गया, तो उसको क्या लगने लगा कि यही स्वर्ण है, यही स्वर्ण है। लेकिन जो उत्तम सोनार है वह ये बात जानता है कि 16वीं बार पकाए जाने पर ही एक्चुअल स्वर्ण प्राप्त होगा, है ना। वो ठंडा करके बूरा मिलाने पर, खांड मिलाने पर ही ये लड्डू बनेगा, है ना। ऐसे शुद्ध अनुभव करने वाले क्या जानते हैं, वो अखंड वस्तु का स्वरूप ही वह शुद्ध आत्मा है, वो जानते हैं इस बात को। लेकिन जो उस अखंड वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, वो ऐसे ही भेदों में अटक अटक के यही आत्मा है, यही आत्मा है, यही आत्मा है, यही आत्मा है ना, ऐसे वो उस वस्तु के अखंड भाव का अनुभव नहीं कर सकते, नहीं होता। इसलिए अशुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से, जिसने भिन्न भिन्न एक एक भाव रूप अनेक भाव दिखलाए हैं, अर्थात ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ऐसे भाव दिखलाए हैं। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, ऐसे करके स्वर्ण के मध्य के 14-15 भाव दिखलाए हैं। ऐसा व्यवहार नहीं जो वस्तु को खंडित करके बतला रहा है, ऐसा व्यवहार नहीं जो वस्तु को इंद्रिय वाला कहना यानी जीव को इंद्रियों वाला कहना, फिर जीव को गति वाला कहना, फिर उसी जीव को भावों परिणामों वाला कहना, है ना, बंद आदि वाला कहना, वैसा जो व्यवहार नहीं है, वो वस्तु के अनेक रूप दिखा रहा है, दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। विचित्र अनेक वर्णमाला के समान होने से जानने में आता यानी ज्ञात होता हुआ उस काल प्रयोजनवान है।
प्रयोजनवान है। जब हम वस्तु स्वरूप उसको समझा रहे हैं तो वे बात प्रयोजनवान है। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, इसको सिखाना है कि शुद्ध सोना कैसे है, कैसे प्राप्त होगा। उसको 16 प्रकार के ताओ को दिखलाना प्रयोजनवान है। जिसको ये बतलाना है, दिखलाना है कि बच्चे ये लड्डू नहीं है, उसको हर एक प्रोसेस को दिखलाना है ना, देखे, ये उसके लिए प्रयोजनवान है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? प्रयोजनवान है। उस काल में प्रयोजनवान है, किस काल में? जिस काल में वह वस्तु के संपूर्ण भाव को नहीं पहचान पाया है, उस काल में। अभी तुम्हें वस्तु का संपूर्ण भाव समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है? तो तुम्हारे लिए उस व्यवहार को समझना, उस व्यवहार के द्वारा उस वस्तु को समझना प्रयोजनवान है। प्रयोजनवान है। एक दिन तुम सोकर उठे, कल्पना करो आज से 3 साल, 5 साल पहले, 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष पहले, जब तुमने स्वाध्याय शुरू नहीं किया था, एक दिन तुम उठे और किसी ने तुम्हारे से आगे कहा तुम भगवान हो, तो तुम स्वीकार कर लेते? तुम्हें लगता? मेंढे की भांति आग फाड़ के टकटकी लगा के क्या? है ना? क्योंकि वो आर्य तो मलेच्छ भाषा को कैसे, मलेच्छ भाषा भाषी जीव तो आर्य भाषा को जानता नहीं है। तुमसे कहा होता आज से 3-4 साल पहले, जब तुमने साधे शुरू नहीं किया था, कि तुम भगवान हो, तो मान जाते तुम इस बात को? तुम एक शुद्ध, एक गायक तत्व मात्र हो, मान जाते? तुम अकर्ता हो, जो रसोई में तुम खाना बनाते हो उसकी बनाने वाली तुम नहीं हो। हाँ भैया, मैं नहीं बना रही, मेरा भूत बना रहा है। या कर करके सारा दिन हड्डियां तुड़ा ली अपनी, और तुम कह रहे हो कि तुम इसके करता नहीं हो। है? एक दिन करके देखो, पता चल जाएगी तुम्हें करता है या करता है। यही पाठ पढ़ाते नहीं पढ़ाते? बोलो, पढ़ाते नहीं पढ़ाते? नहीं जानता उसको, व्यवहार में क्या है, कार्यकारी, कार्यकारी है ना, व्यवहार में उसके लिए प्रयोजनवान है। इस प्रकार अपने अपने समय में, जिस समय वह प्रयोजनवान था उस समय दोनों नए कार्यकारी है, क्योंकि तीर्थ और तीर्थ के फल की ऐसी ही व्यवस्थिति है। अन्यत्र भी कहा है। तीर्थ और तीर्थ का फल मतलब जो परंपरा होती है ना, उसको तीर्थ कहते हैं। और जो उस परंपरा या रिचुअल कहो, परंपरा कहो, अर्थात उसकी प्रक्रिया कहो, उसको तीर्थ कहते हैं। और वो जो प्रकट किया भाव, उसको उस तीर्थ के माध्यम से जो भाव प्रकट किया, प्रयोजन प्रकट किया, उसको उसको फल कहते हैं। तीर्थ का फल अर्थात मोक्ष कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, तीर्थ यात्रा करने का फल क्या है? एक बार बंदे जो शुभ कोई, भाव। ताके नरक पशु गति नहीं हुई। है ना? अब ये तो लौकिक, ये तो लौकिक है कि तीर्थ यात्रा करने वाले को शुभ भाव की उत्पत्ति होती है अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर एक्चुअल में तीर्थ पता है किसे कहते हैं? निश्चय और व्यवहार के प्रतिपादक इस वस्तु स्वरूप को तीर्थ कहते हैं। और इस निश्चय व्यवहार के प्रतिपादक तीर्थ को ग्रहण करने वाले को क्या, वस्तु की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर। तो तीर्थंकर तीर्थ का उपदेश देने वाले, तीर्थ का उपदेश देने वाले, इसलिए वे तीर्थंकर है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, समझ में ही ना? वे तीर्थंकर क्यों है? क्योंकि तीर्थ, वो तीर्थ के प्रवर्तक है, प्रतिपादक है। और तीर्थ मतलब ये नहीं, ये शिखर जी है, ये चंपापुर है, ये पावापुर है, इसका प्रतिपादन नहीं किया उन्होंने। इन तीर्थों का प्रतिपादन नहीं किया उन्होंने। वे तो वहां उसे कल्याण को प्राप्त हुए हैं, वहां उनका जन्म आदि कल्याणक हुए हैं। तो हम उन्हें भी उस जगह को भी तीर्थ कहते हैं। लेकिन वे तीर्थ प्रवर्तक है, मतलब वे इस बात को बतलाने वाले नहीं है कि शिखर जी की जाओ यात्रा कर कर, और चंपापुर जाओ, और मैं यहाँ से पावापुरी से निर्माण जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पावापुर तीर्थ हो जाएगा ना। वस्तु का जो स्वरूप है, जो निश्चय और व्यवहार का प्रतिपादन करता है, उस स्वरूप के प्रतिपादन को तीर्थ कहते हैं। और जो उस स्वरूप को ग्रहण करता है, उसको उस तीर्थ के फल की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? तो क्या है, क्योंकि तीर्थ और तीर्थ के फल की ऐसी ही व्यवस्थिति है। अन्यत्र भी कहा है, कहीं ऐसा भी कहा है, क्या कहा है कि जई जीर्णमयम पवज्जह तामा व्यवहार निच्छे मुयः एकेण विना छिज छिज्जई तित्थम आणेणम उन्नतच्चम। क्या अर्थ है इसका? देखो, जई, जई माने यदि, यदि जई है ना, यदि जीर्णमयम, जैन दर्शन, जैन धर्म, जीर्णमयम, मयम जिनेन्द्र का कहा हुआ जैन दर्शन अथवा जिन धर्म, जीर्णमयम। पवज्जह, पवज्जह अर्थात प्रवर्ताना, प्रवर्ताना चाहते हो, चाहते हो, तामा चाहते हो, व्यवहार नच्छ मुह्य, तो व्यवहार नय, व्यवहार और निश्चय, व्यवहार निश्चय,
व्यवहार और निश्चय, व्यवहार निश्चय, मुह मतलब ग्रहण करने योग्य, व्यवहार और निश्चय दोनों का ग्रहण करना जरूरी है। कि कब? यदि तुम जैन धर्म को प्रवर्ताना चाहते हो, उसको प्रसारित करना चाहते हो, उसको प्रचारित करना चाहते हो, अथवा किसी हलुकर्मी जीव को समझाना चाहते हो, उसको उसका उपदेश देना चाहते हो, तो क्या कह रहे हैं कि निश्चय और व्यवहार दोनों का अनुसरण करना योग्य है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? क्यों निश्चय और व्यवहार दोनों का अनुसरण करना क्यों योग्य है? क्योंकि एक केण बिना, किसी एक के बिना, यानी निश्चय के बिना अथवा व्यवहार के बिना, एक केण बिना क्या होगा? छिज्जई, छिज्जई माने छुप जाएगा, लोप हो जाएगा। छिज्जई यानी लोप हो जाएगा। किसका? तिथम अर्थात तीर्थ का, अपाणम उणतच्चम अर्थात आत्मा के स्वरूप का, यानी तीर्थ और तीर्थ के फल का, जिसका तुम लोप करोगे, व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ का, और निश्चय का लोप करोगे तो उस तीर्थ के फल का, यानी आत्म तत्व का लोप हो जाएगा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? तो क्या करना है? उपदेश देना है तो दोनों के ही माध्यम से देना पड़ेगा, और दोनों का माध्यम बनाने के लिए दोनों को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? समझ में आया? मेरी आवाज तैयारी है? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ, थोड़ा मुझे लगा कि नेटवर्क डाउन हुआ है। हाँ, अभी समझ में आई बात? जय जिणमयं पवज्जः तामावहारनिच्छयिमुयः एकेन विनाच्छिज्जयि तित्थम अनेन उन अनेन यानी उस ज्ञान का लोप हो जाएगा। तीर्थ के और व्यवहार और निश्चय के बिना तीर्थ और तीर्थ के फल का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब यहाँ अर्थ करते हैं। अर्थ, आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीवो, भव्य जीव कौन है? भव्य जीव जो जिन जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, जिन धर्म की बात को समझ रहे हैं, जो उस तत्व को समझने में उत्सुक हुए हैं, उद्यमी हुए हैं, या यूं कहें जो ये 11वें 12वें नंबर की गाथा तक पढ़ते हुए संसार को आ गए हैं, है ना? अगर हमें निश्चय व्यवहार का स्वरूप भाषित नहीं होता तो पहली दूसरी गाथा में ही बंद कर दिया होता। हमें नहीं समझ में आ रहा भैया क्या लिखा है ना? तो जिन्हें रुचि है, जानने में जो उत्सुक हुए हैं, जिन्हें वे बात समझ में आ रही है, हे भव्य जीवो, हे भव्य जीवो, किसी कक्षा में किसी प्रवचन में जाते हैं 1 दिन 2 दिन, फिर तीसरे दिन जाते नहीं जाते? क्यों? यदि समझ में आता है तो जाते हैं, और यदि समझ में नहीं आता है तो नहीं जाते हैं। या तो अपने प्रयोजन की बात वहां प्राप्त हो गई तो जाते हैं, है ना? और नहीं आता तो नहीं जाते हैं। सीधी सी बात है ना? और लोकालोक की देखा देखी भी चले जाते हैं, तो चले तो जाते हैं, पर सुनते क्या? नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अब चले तो जाते हैं, फिर वहां जाके क्या करते हैं? सो जाते हैं। लेकिन भव्य जीव कौन है? जो सुन रहे हैं, रुचि से सुन रहे हैं, रुचि से समझ रहे हैं, भव्य जीवो, यदि तुम जिन मत का परिवर्तन करना चाहते हो, जिन्हें सुख का मार्ग मिला है, वे चाहते हैं ये सुख का मार्ग जगत के सभी जीवों को प्राप्त हो, है ना? तो हे भव्य जीवो, यदि तुम जिन मत का परिवर्तन करना चाहते हो, जय जिणमण पवज्जयी, है ना, चाहते हो, तो व्यवहार निश्चय, व्यवहार और निश्चय, इन दोनों नयों को मत छोड़ो। मुयह, मत छोड़ो, मत छोड़ो। किसको मत छोड़ो? ना निश्चय को छोड़ो, ना व्यवहार को छोड़ो। क्यों? क्योंकि व्यवहार ने के बिना तो तीर्थ यानी व्यवहार मार्ग का नाश हो जाएगा, और निश्चय के बिना तत्व अर्थात वस्तु का नाश हो जाएगा। समझे ना? यानी वस्तु, और उस वस्तु को समझाने के लिए जो कषाय मंदता का उपदेश दिया, उन सबका नाश हो जाएगा, है ना? कर्म, कर्म की परिपाटी आदि आदि, किसके माध्यम से? यह जीव जो 5 पाप 4 कषाय आदि को व्यवहार में छोड़ता है, उसको अपना स्वरूप नहीं जानता, उसको नरक निकुत का कारण जानकर उसको छोड़ता है, ऐसे जो न्याय मार्ग हैं जगत में, अहिंसा आदि, उनका लोप हो जाएगा यदि व्यवहार का उपदेश का लोप किया तो, है ना? और अगर निश्चय का उपदेश किया तो वो सब छोड़ने का जो प्रयोजन था, उस आत्म तत्व की प्राप्ति, उस आत्म तत्व की अनुभूति, है ना, उसमें रमना जमना पचना, उसके स्वभाव को जानना, उस आत्म तत्व का लोप हो जाएगा यदि निश्चय का लोप किया तो।
पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, समझ में नहीं आ रही है। हाँ, देखो अभी पीडीएफ से पढ़ते हैं ना हम लोग आजकल, तो ग्रंथ से पढ़ते हैं भैया, तो उनको क्या लगता है कितना बढ़िया है, रात को 2 बजे भी खोल लो, कपड़े भी बदलने की आवश्यकता नहीं, कुछ अशुद्धि अशुद्धि का भी एक विचार करने की आवश्यकता नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्यों? उन्होंने, उनको व्यवहार स्वरूप नहीं मालूम, उन्होंने ये निश्चय किया है कि इस मोबाइल के अंदर जो मैं खोल रहा हूँ ये जिनवाणी नहीं है। क्या? तभी तो उसको ये विवेक नहीं है। क्या विवेक नहीं है? कि मैं से कब खोलूं, कहाँ खोलूं, किस स्थिति में पढ़ूं, कैसी स्थिति में ना पढ़ूं, आदि आदि नहीं है। तो व्यवहार पक्ष को नहीं जानता, काल अकाल आदि के भाव को नहीं जानता, नहीं जानता। और जिसे आत्मा की खबर नहीं है वो इसी चक्कर में पड़ा रहेगा, किसी चक्कर में पड़ा रहेगा, क्रियाकांड आदि को धर्म मान के उसी की पूर्ति आदि में, मैं इतना बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैंने इतने उपवास किए, इतने त्याग किए, इतने संयम किया, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, आदि आदि आदि, ये सारे कार्य मैंने किए हैं, तो मैं धर्मात्मा हूँ। वो इस अपेक्षा से समझता रहेगा। लेकिन वो दोनों का ही लोप हो गया। क्यों लोप हो गया? क्योंकि ना उसने निश्चय समझा, ना उसने व्यवहार समझा। निश्चय भाषी को कभी ना कभी मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? बोलो भैया। पंडित टोडरमल जी की शैली में यदि हम आपसे पूछे, तो जो निश्चय भाषी जीव है उसको भव्य जीव कहेंगे या नहीं कहेंगे? मतलब उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? बोलो भैया। निश्चयवादी तो नरक निगोद भी जा सकता है, बल्कि और ज्यादा पाप का बंद करता है। और जो व्यवहाराभासी है उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? उसे भी नहीं होगी। वो स्वर्ग जाके नरक में गोद चला जाए। हाँ। अच्छा, और उभयाभासी को तो हो जाएगी ना, क्योंकि उसने तो दोनों ग्रहण नहीं, किए। तो भी नहीं। नहीं। पर मुझे इसमें एक ये क्वेश्चन हमें था। हमें ये धर्म समझ में नहीं आता। ये कैसा धर्म है? ये निश्चय भाषी को भी नहीं होगी, व्यवहाराभासी को भी नहीं होगी, और दोनों को ग्रहण करने वाले उभयभाषी को भी नहीं होगी, तो किसको होगी? मुझे इसमें एक क्वेश्चन था, जैसे दादा कहते हाँ थे कि हाँ जिनवाणी तो हम रात को 2 बजे भी खोल के पढ़ सकते हैं, तो फिर तब हाँ। कैसे करो, मतलब फिर ग्रंथ रात को तो 2 बजे खोल के पढ़ सकते, तो दादा ने ये थोड़ी कहा था कि अशुद्धि से आदि से भी अशुद्ध पढ़ सकते हैं, तरीके से जैसे पढ़ो, हाँ। से पढ़ सकते नहीं, हैं, ऐसे अशुद्ध मर्जी पढ़ सकते तरीके से हैं। कैसे, मतलब अपन अब सोए ही होते हैं उस टाइम पे, 2 बजे तो जगते तो। उन्हें कि कपड़े वपड़े चेंज करके जिसे पढ़ने की रुचि होगी कपड़े वो बदल चेंज के। अरे वो करेगा, उसको हाथ भी धोएगा, ये दो थोड़ी ना बजे कि दूसरा पढ़ने भी की, तो 2 बजे खोल के सुनो, पढ़ने लग गया। एक बात सुनो, हमारी बात सुनो। बहुत साधारण सी बात है, बिल्कुल साधारण सी बात। हम अपने घर में किसी भी अवस्था में सोते हैं, लेकिन जब हमारे घर की डोरबेल बजे रात को 2 बजे, तो किस अवस्था में खोलोगे दरवाजा? कपड़े व्यवस्थित करके, पूरा है सब ना, कुछ ऐसे ठीक ठाक खोलोगे ना। करके। अब रात को 2 बजे कोई आएगा तो ऐसे खोलेंगे हम तो भैया? ऐसा तो कोई नहीं कहता ना। ऐसा तो कोई नहीं नहीं, कहता ना मतलब मेरी जैसे बात। अपन ने जो जैसे नाइट सूट्स वगैरह, या अपन ने जो भी कुछ भी अरे पहन मैं रखे, तो मतलब उसमें। उदाहरण दे रहा हूँ भैया, मैं तो अरे, उदाहरण दे रहा हूँ। एक उदाहरण दिया है, उसको सुनना, फिर बाद में सुनना, थोड़ा समझना। अच्छे से बाकी एक्सप्लेन कर अपनी दो इस बुद्धि लगाओ। उदाहरण को, क्योंकि खगोल में से उदाहरण ये समझ में नहीं कहने, आया। हाँ, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वहां रात के 2 बजने ये कोई नहीं देखता। जो व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए उस पर ध्यान देकर ही उस कार्य को संपन्न करता है, ये उसमें बस सिर्फ इतना कहना है। रुचि बताई है कि जिसको पढ़ने की हाँ, रुचि होगी वो दो वो दो बजे बजे भी भी उठ पढ़ के सकता है, पढ़ेगा। पढ़ेगा, कोई लेकिन दिक्कत वो नहीं है। अशुद्धि से हो कभी नहीं अर्धनिशा का पढ़ेगा। सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम क्या करते हो? क्या करते हो बोलो? तत्वों का तत्व। चिंतन। चिंतन करते हो। करते नहीं करते? मुन्ने आज भी करते हो। अब मान लो लाइट नहीं है, दादा के जमाने में लाइट थी, तो दादा ने वाणी कह दिया दो पढ़ने बजे में भी हम पढ़ इसको सकते हैं। ऐसे नहीं लेंगे कि ग्रंथ ही पढ़ते हैं, हो सकता है उस समय तत्वों का हाँ, चिंतन करते हो, चिंतन वो भी कर चीज भी ले सकते हैं, सकते हैं। अनुभव कर सकते हैं, है ना। पढ़ने के चार है ना, पढ़ना, प्रश्न, अनुभव करना, अनुप्रेक्षा हाँ। आदि, है ना। है ना, वो सब है, वो सब उसी के अंग है, स्वाध्याय के अंग है। वो सारे के सारे स्वाध्याय के अंग है। किस, उस अपेक्षा से वो उस बात को जो कह रहे हैं, वो किस अपेक्षा से, किस संदर्भ में कह रहे हैं, वो बात समझना। उसको सर्वथा नहीं है वो, सर्वथा नहीं है वो बात, है ना। वो भाव समझना चाहिए बस। हाँ, अब ये बात तो, अब तो समय हो गया। तत्व वस्तु का नाश हो जाएगा। अब इस गाथा का जो भावार्थ है उसका स्वाध्याय हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।